कन्याओं का पूजन है, ये इसमें कन्याएं विषम संख्या में होना चाहिए, जैसे 3 कन्या या 5 कन्या या 7 कन्या या 9 कन्या, खासतौर से विषम कन्याओं का हम पूजन करते हैं। शास्त्रों में कन्या पूजन की विशेषताओं के साथ कन्या की रूप और आयु के संबंध में भी निर्देश दिए गए हैं। कन्या की आयु कही गई है कि 2 वर्ष से 10 वर्ष के मध्य में होना चाहिए। इससे ना तो आयु कम होना चाहिए और ना ही इससे 10 वर्ष से ज़्यादा आयु ज़्यादा होना चाहिए। इसमें जो 2 वर्ष से जो कम आयु की है अर्थात 1 वर्ष की, उसको क्यों नहीं भोजन कराना चाहिए? तो स्कंद पुराण में लिखा है कि इसमें मोहस नामक एक दोष लगता है, इसलिए हमें कन्या 2 वर्ष से और 10 वर्ष के बीच में लेना चाहिए। जो 2 वर्ष की कन्या होगी वो कुमारी कहलाती है, और जो 3 वर्ष की है वो त्रिमूर्ति कहलाती है, और जो 4 वर्ष की कन्या है वो जो है कल्याणी कहलाती है, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कालिका, 7 वर्ष की जो है चंडिका, 8 वर्ष की संभवी, 9 वर्ष की दुर्गा और 10 वर्ष की सुभद्रा कहलाती है। शास्त्रों में कन्या पूजन की विशेषताओं के साथ जो है ये आयु का एक विशेष बंधन है। ये भी ध्यान रखें कि किस कन्या का हम पूजन कर रहे हैं। कन्या के इसमें जो है वो विकलांग ना हो, उसके अधिक अंग ना हो। अधिक अंगों में कहा गया है उसकी 6 उंगली हैं या 2 अंगूठे हो गए, तो नंबर 1 वो विकलांग नहीं होना चाहिए, नंबर 2 उसको अधिक अंग नहीं होना चाहिए, नंबर 3 उसको कुष्ठ रोग आदि नहीं होना चाहिए, तुतलाने वाली जिसको बोलने में जो हकलाहट होती है वो नहीं होना चाहिए। उस कन्या के शरीर में जो है गांठें नहीं होना चाहिए, थोड़े फुंसी वाली कन्या नहीं होना चाहिए तथा और अंत में ना उसके चेहरे और हाथों में उसको घाव होना चाहिए, ना ही शरीर पर बहुत बाल होना चाहिए, उसको कोई आंतरिक रोग भी नहीं होना चाहिए। ऐसी कन्याओं का पूजन कराएं। अतः देवी के स्वरूप और कन्याओं के पूजन और भोजन में ये ध्यान रखें कि जो कन्या है उसको देखने से हमें उसमें देवी छवि देखे, उसमें सहज भोलापन देखे और उसमें ये जो जिन लक्षणों को मना किया गया है वो लक्षण ना दिखे।